हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है थर्ड पार्ट क्लास 8th हिस्ट्री के 7 चैप्टर सिविलाइजिंग द नेटिव्स एजुकेटिंग द नेशन का। इस चैप्टर में हम ब्रिटिशर्स की एजुकेशन पॉलिसीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने देखा ओरिएंटलिस्ट थे जो इंडियंस को उनके एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ाना चाहते थे। फिर मैकॉले आए जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया। देन वुड्स डिस्पैच जिसमें यूरोपियन लर्निंग के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को एम्फेसाइज किया गया था, और साथ ही साथ कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज भी इंडिया में एक्टिव थी। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। ब्रिटिशर्स अकेले ऐसे नहीं थे जो इंडिया में एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे। फ्रॉम द अर्ली 19th century many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wide spread of education। 19th century के स्टार्टिंग से ही 1800 समथिंग से ही इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारे थिंकर्स थे जो इस बारे में बात कर रहे थे कि अभी इंडिया में एजुकेशन को फैलाने की ज़रूरत है। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप में जो डेवलपमेंट्स हो रही थी उनसे इम्प्रेस होकर कुछ इंडियंस को लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। वेस्टर्न एजुकेशन ही, इंग्लिश एजुकेशन ही इंडिया को मॉडर्न बनाएगी। तो उन्होंने अर्ज किया ब्रिटिश ऑफिशियल्स को और ज़्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने के लिए और मनी स्पेंड करने के लिए एजुकेशन पर। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट्स इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में इन एफर्ट्स को हम डिटेल में देखेंगे। और अभी कुछ और भी इंडियंस थे, कुछ को लगता था वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया को मॉडर्न बनाएगी, कुछ दूसरे इंडियंस थे जो रिएक्ट कर रहे थे अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे। महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर वर टू सच इंडिविजुअल्स। इनमें से दो इंडिविजुअल्स के नाम गिवन है, महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। लेट अस लुक एट व्हाट दे हैड टू से। उनका क्या कहना था उसको देखते हैं। फर्स्ट इज इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। इंग्लिश एजुकेशन ने हमें गुलाम बना दिया है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इनफीरियॉरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। महात्मा गांधी ने कहा कि कॉलोनियल एजुकेशन ने, इंग्लिश एजुकेशन ने इंडियंस के माइंड में एक सेंस ऑफ इनफीरियॉरिटी ला दी है। वो अभी खुद को कम समझने लगे हैं, एक हीन भावना उनमें आ गई है। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर। और वेस्ट के सिविलाइजेशन को वो सुपीरियर समझते हैं, अपने से अच्छा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। इंडियंस को उनके कल्चर में जो प्राउड फील होता था, इंग्लिश एजुकेशन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन। इस एजुकेशन में पॉइजन है, महात्मा गांधी ने कहा। इट वॉज सिंफुल, ये सिंफुल है, पाप है एक तरीके से। इसने इंडियंस को एनस्लेव किया है, उनको अपना गुलाम बनाया है और एक ईवल स्पेल उनके ऊपर कास्ट किया है। चार्म्ड बाय द वेस्ट, वेस्ट के कल्चर से चार्म्ड होकर, इम्प्रेस होकर, अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम वेस्ट। लोग क्या करने लगे हैं, जो भी चीज़ें वेस्ट से आई है उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगैन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। यहाँ तक भी कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडियंस को होना चाहिए, लेकिन इन इंस्टीट्यूशन में जो लोग पढ़ते हैं, इंडियंस जो यहाँ से एजुकेट होते हैं, वो ब्रिटिश रूल को एडमायर करने लगे हैं, उसको अच्छा मानने लगे हैं। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। महात्मा गांधी एक ऐसी एजुकेशन चाहते थे जो इंडियंस की खोई हुई डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को रिकवर कर सके। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही अर्ज्ड स्टूडेंट्स टू लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved। तो नेशनल मूवमेंट के टाइम पर उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहा भी कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दो और ब्रिटिशर्स को ये बता दो, उनको ये शो करना है हमें कि हम अभी और विलिंग नहीं है, हम अभी गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन एजुकेशन ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। महात्मा गांधी का मानना था कि पढ़ाई इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए, इंडियन लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस। इंग्लिश में जो एजुकेशन है उसने इंडियंस को क्रिपल कर दिया है, अपाहिज बना दिया है, उनको डिस्टेंट कर दिया उनके खुद की सराउंडिंग से। एंड मेड दैम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड्स। खुद की लैंड्स पर वो स्ट्रेंजर हो गए हैं, अजनबी हो गए हैं। स्पीकिंग अ फॉरेन टंग, डिस्पाइसिंग लोकल कल्चर, एंड द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस। जो फॉरेन टंग बोलते हैं, मतलब जो लोग इंग्लिश बोलने लगे हैं, वो खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगे हैं, अपने लोकल कल्चर को ही वो डिस्पाइज करते हैं, उसको घृणा करते हैं उससे। द इंग्लिश से जो एजुकेटेड लोग हैं उनको पता ही नहीं कि लोगों से कनेक्ट कैसे करना है। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर दैन ओरल नॉलेज।
महात्मा गांधी ने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करती है, ओरल नॉलेज पर नहीं। वो टेक्स्ट बुक को, किताबों को ज़्यादा वैल्यू देती है रादर दैन लाइव एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज और लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे ज़्यादा किताबों पर ज़्यादा ध्यान देती है। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ऑट टू डेवलप पर्सनस माइंड एंड सोल। उन्होंने कहा कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक पर्सन के माइंड और सोल को, उसकी आत्मा को और उसके दिमाग को डेवलप करे। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एन एजुकेशन। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट है। सिर्फ आपको पढ़ना लिखना आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एजुकेटेड हो गए हैं। लिटरेसी उसका सिर्फ एक पार्ट है। लिटरेसी, लिटरेट होना, एजुकेट होना, दोनों डिफरेंट है। लिटरेसी एजुकेशन नहीं है। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स। लोगों को अपने हाथों से काम करना सीखना होगा, क्राफ्ट सीखनी होगी एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेट। अलग अलग चीज़ें कैसे ऑपरेट होती है ये उनको पता होना चाहिए। इससे उनका माइंड डेवलप होगा और वो केपेबल होंगे चीज़ों को समझने के लिए। एक पिक्चर गिवन है, फिगर 10। महात्मा गांधी अलॉन्ग विद कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी सिटिंग विद रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ बैठे हैं। एंड अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स एट शांति निकेतन। ये लड़कियों का कुछ ग्रुप है, एक ग्रुप के साथ शांति निकेतन में 1940 की ये एक पिक्चर है। एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स स्प्रेड, जैसे लोगों में नेशनलिज्म की भावना डेवलप होने लगी, ये सेंटिमेंट फैला, दूसरे थिंकर्स ने भी सोचना शुरू किया सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन के बारे में, विच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेटअप बाय ब्रिटिश, जो बहुत डिफरेंट होगी उस एजुकेशन से जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप की है। इसको देख लेते हैं। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। लिटरेसी खुद में एजुकेशन नहीं है। महात्मा गांधी क्या लिखते हैं? बाय एजुकेशन आई मीन, एजुकेशन से मेरा मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट एक बच्चे की, ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन। एक पर्सन की बॉडी, माइंड और स्पिरिट से बेस्ट निकालना। लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगनिंग। लिटरेसी एजुकेशन की शुरुआत और ख़त्म, एंड कुछ भी नहीं है, वो इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। इट इज़ ओनली वन ऑफ द मीन्स वेयर बाय मैन एंड वुमेन कैन एजुकेटेड। ये सिर्फ एक मीन है एजुकेशन का। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। लिटरेसी अपने आप में एजुकेशन नहीं है। इट वुड देयरफॉर बिगिन द चाइल्ड्स एजुकेशन बाय टीचिंग इट अ यूजफुल हैंडीक्राफ्ट एंड इनेबलिंग इट टू प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट मोमेंट इट बिगैन इट्स ट्रेनिंग। करना क्या है, हमें बच्चे को हैंडीक्राफ्ट सिखाना है, ट्रेन उसको करना है कि वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके। आई होल्ड दैट द हाइएस्ट डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड सोल इज पॉसिबल अंडर सच अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ऐसे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में बच्चे का माइंड और उसकी सोल डेवलप हो सकती है, जहाँ पर उसको हैंडीक्राफ्ट सिखाया जाए। ओनली एवरी हैंडीक्राफ्ट हैज़ टू बी टॉट नॉट मेरिली मैकेनिकली एज इट डन टुडे बट साइंटिफिकली। उसको ये नहीं सिखाना कि क्राफ्ट होता कैसा है, मैकेनिकली नहीं बट साइंटिफिकली भी चीज़ों को सिखाना है। इसका मतलब यह है कि चाइल्ड शुड नो द वाई एंड वेयरफॉर ऑफ एवरी प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस किस लिए होता है, क्यों होता है, बच्चे के पास सारे आंसर्स हो, साइंटिफिक नॉलेज उसको देनी है। ओके, नेक्स्ट है टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस। पीस मतलब शांति, अबोर्ड मतलब एक रहने की जगह। सो टैगोर का शांति निकेतन। बहुत सारे बच्चों ने पहले भी शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं वाई इट वॉज स्टैब्लिश्ड एंड बाय होम? इसको क्यों और किसने स्टैब्लिश किया था? यहाँ पर आपको आंसर गिवन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको स्टार्ट किया था इन 1901। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कब? 1901 में शांति निकेतन शुरू किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक पिक्चर आपको गिवन है, एक क्लास यहाँ पर हो रही है शांति निकेतन में। 1930 की ये पिक्चर है। नोटिस करिए सराउंडिंग को, द ट्रीज एंड ओपन स्पेस। देखो चारों तरफ पेड़ है, ओपन स्पेस में क्लासेस चल रही है। सो एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। रविन्द्रनाथ टैगोर जो बच्चे थे उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें स्कूल बहुत सफोकेटिंग और ऑप्रेसिव लगता था और स्कूल एक जेल के जैसा उनको लगता था। ही कुड नेवर डू वॉट ही फेल्ट लाइक डूइंग। जो वो करना चाहते थे वो स्कूल में कर ही नहीं पाते थे। सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर, जब दूसरे बच्चे टीचर की बात सुन रहे होते थे, टैगोर का जो माइंड था वो इधर उधर वैंडर करता रहता था। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कैलकाटा। तो कैलकाटा में उनके स्कूल डेज का ये जो एक्सपीरियंस था उनका, इसकी वजह से उनके टैगोर का एक आइडिया शेप हुआ एजुकेशन का कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। ऑन ग्रोइंग अप, जब वो बड़े हुए, ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल। वो एक स्कूल खोलना चाहते थे वेयर द चाइल्ड वॉज हैप्पी, जहाँ पर बच्चा खुश हो। वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, जहाँ पर वो फ्री हो, क्रिएटिव हो। वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिज़ायर्स, जहाँ पर वो अपने खुद के थॉट्स और डिज़ायर्स को एक्सप्लोर कर सके। टैगोर फेल्ट दैट द चाइल्डहुड ऑट टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। उनका कहना था कि जो बच्चे एक चाइल्डहुड का टाइम है, बचपन का टाइम है, वो सेल्फ लर्निंग का टाइम होना चाहिए, बच्चा खुद करके सीखे।
आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ स्कूलिंग सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने जो स्कूलिंग का एक सिस्टम सेटअप किया है जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, डिसिप्लिन है, रिजिड सिस्टम है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट बच्चा फ्री हो जो वो चाहे वो करने के लिए। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, टीचर्स इमेजिनेटिव हो, बच्चे को समझे, हेल्प करे बच्चे को उसकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करने में। टैगोर के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं वो किल कर रहे हैं नेचुरल डिज़ायर जो होती है बच्चे की क्रिएटिव बनने की, और एक जो सेंस ऑफ वंडर उसमें होता है कि चीज़ें क्यों होती है, बच्चा ये वंडर करता है, वो स्कूल उसको एक्सप्लोर नहीं होने देता है, उसको मार देता है वहीं पर ही। टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज्ड ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। टैगोर का मानना था कि जो क्रिएटिव लर्निंग है वो सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट में ही हो सकती है, इसलिए हमने इनका स्कूल भी देखा जो ओपन में चल रहा है। सो ही चोज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा। तो कैलकाटा से 100 किलोमीटर दूर उन्होंने अपना स्कूल खोला, एक रूरल गाँव में, रूरल सेटिंग में, और ही सॉ इट एज एन अबोर्ड ऑफ पीस। उन्होंने कहा कि ये शांति निकेतन है, शांति का घर है, यहाँ पर शांति है, मतलब वे आर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, नेचर के साथ हार्मनी में हम रहते हैं। चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, तो बच्चों में जो नेचुरल क्रिएटिविटी होती है बच्चे उसको कल्टिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे सेंसेस में महात्मा गांधी और टैगोर के थॉट एजुकेशन में सिमिलर थे। देयर वॉज हाउएवर डिफरेंसेस टू, लेकिन उनमें डिफरेंसेस भी थे। डिफरेंस क्या था? गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न में जो सिविलाइजेशन चल रही थी जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था, गांधी जी उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, और वो कहते थे कि ये तो मशीन्स और टेक्नोलॉजी को ही वर्शिप कर रहे हैं, इनकी एजुकेशन बस उसी की पूजा करते हैं, उसी के बारे में पढ़ाते हैं। लेकिन टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही सॉ एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। उन्होंने कहा कि इंडियन ट्रेडिशन में जो बेस्ट है वो भी बच्चे को पढ़ाया जाए, लेकिन साथ ही साथ कंबाइन भी किया जाए वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ। ही एम्फेसाइज्ड द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन। शांति निकेतन जो उनका स्कूल था, उन्होंने वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी को भी पढ़ाया अलॉन्ग विद आर्ट, म्यूजिक एंड डांस, आर्ट, म्यूजिक और डांस के साथ। सो बहुत सारे इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स वर दस थिंकिंग अबाउट द वे अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन। बहुत सारे थिंकर्स इस बारे में सोचते थे कि किस तरीके से नेशनल एजुकेशन सिस्टम को बनाया जाए। कुछ चाहते थे चेंजेस विद इन द सिस्टम सेट अप बाय द ब्रिटिश, कि ब्रिटिशर्स ने जो सिस्टम बनाया है वो सही है, इसमें बस कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। कुछ को लगता था कि सिस्टम को एक्सटेंड करना चाहिए, इसमें वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल को इंक्लूड करना चाहिए। कुछ इसको बिल्कुल ही चेंज करना चाहते थे। ऑल्टरनेटिव सिस्टम बी क्रिएटेड सो दैट पीपल वर एजुकेटेड इन टू अ कल्चर दैट वर ट्रूली नेशनल, कि ऐसा एक कल्चर बनाया जाए जो पूरे तरीके से नेशनल हो। हु वॉज टू डिफाइन वॉट वॉज ट्रूली नेशनल। अभी ट्रूली नेशनल है क्या, ये कौन डिफाइन करेगा? ये डिबेट बहुत लंबे टाइम तक चलती रही कि नेशनल एजुकेशन कैसी हो, ऑट टू बी कॉन्टिन्यूड टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस, इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी। एक और पिक्चर गिवन है, चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ मिशनरी स्कूल इन कोयम्बतूर अर्ली 20th सेंचुरी। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, एक चीज़ उन्होंने अच्छी की कि उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को भी प्रमोट किया। एक मिशनरी स्कूल में आपको गर्ल्स दिखाई दे रही हैं। By the mid-19th century, schools for girls were being set up by Christian missionaries and Indian reform organizations. नेक्स्ट है एल्सवेयर। एल्सवेयर इस बार डिलीटेड है सभी चैप्टर्स का, सो इसको हम नहीं रीड करेंगे। एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।